हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड सेम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक इज डिरिचलेट कंडीशन, या इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ फूरियर सीरीज। अभी तक हमने फूरियर थ्योरम पढ़ी कि फूरियर थ्योरम क्या होती है और उसे कैसे एक्सपेंड करते हैं साइन और कोसाइन की फॉर्म में। फिर हमने उसके कॉफिशिएंट्स निकाले, ए नॉट, ए एन एंड बी एन की वैल्यू इवेलुएट करी। नाउ अब फूरियर सीरीज को एक्सपेंड करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो condition which must be satisfied by a function f(x) to be expanded using Fourier series are called Dirichlet conditions। कुछ conditions होती हैं जो satisfy होनी चाहिए फंक्शन f(x) को Fourier series में expand करने के लिए, तो उसको बोला जाता है Dirichlet conditions। यहाँ पर हमारे पास Dirichlet conditions हैं, थ्री Dirichlet conditions हैं। नंबर वन, कि जो फंक्शन है एफ एक्स शुड बी पीरियोडिक एंड सिंगल वैल्यूड। जो फंक्शन एफ एक्स है वो पीरियोडिक होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। एग्जाम्पल दैट इज एफ एक्स शुड हैव ओनली सिंगल वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन इट्स टाइम पीरियड। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। एफ एक्स अगेंस्ट एक्स हमने ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे एक्स एंड वाई एक्सिस पे फंक्शन एफ एक्स। हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया, तो एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पोजिशन पे देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू मोर देन वन वैल्यू है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम फूरियर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो द फंक्शन एफ एक्स व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स हैज मोर देन वन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड यूजिंग द फूरियर सीरीज। तो होना क्या चाहिए कि फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तभी हम फूरियर सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड है, फंक्शन शुड हैव फाइनाइट वैल्यू एवरीवेयर। फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए सभी जगह पर, शुड नॉट बी इनफाइनाइट इन इट्स टाइम पीरियड, और इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम पीरियड पर। तो देखिए ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट किया है एफ एक्स अगेंस्ट एक्स। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, तो देखिए यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट पर जो ये वैल्यू है ये इनफाइनाइट जा रही है। तो इस कंडीशन में ड्यू टू दिस फैक्ट यहाँ पर फूरियर सीरीज को एक्सपेंडेड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब कि जो फंक्शन है शुड हैव फाइनाइट वैल्यू एवरीवेयर। क्लियर? देन इक्वेशन नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि फंक्शन शुड हैव कॉन्टिन्यूअस इन इट्स टाइम पीरियड टी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए, बट हैव a finite number of discontinuities and a finite number of maxima and minima in the least period। तो यहाँ पर देखिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है एफ एक्स अगेंस्ट एक्स। तो यहाँ पर देखिए एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर पहले ये हमारा ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है, देन यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, देन कंटिन्यू ये डिक्रीज कर रहा है टाइम पीरियड टी पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट व्हेन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंडेड लिमिट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एट एक्स नॉट आर नॉट इक्वल। यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड लिमिट एफ एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर क्या है, इक्वल नहीं है। तो इफ वी टेक, हम क्या करेंगे कि जो x इक्वल टू एक्स नॉट के लेफ्ट हैंडेड में है उसको हम लेंगे एफ एक्स नॉट माइनस, और जो x इक्वल टू एक्स नॉट के राइट हैंडेड में है उसको हम लेंगे एफ एक्स नॉट प्लस। क्लियर? तो यहाँ पर एफ एक्स नॉट माइनस नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस
हम यहाँ पर फूरियर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो डिरिचलेट थ्री कंडीशंस हैं। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट की फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सेकंड हमारा फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए और थर्ड फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन, यहाँ पर देखिए इवन फंक्शन हम किसे कहते हैं, यहाँ पर हमने एक ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। यदि हम फंक्शन एफ माइनस एक्स लेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिले, एफ एक्स मिले। A function is said to be even function of x if f minus x equal to fx हो for all values of x। उस फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, कॉस एक्स एक्सेट्रा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे करते हैं। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या होता है, a function is said to be an odd function of x if f minus x equal to minus fx। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर और ऑल वैल्यू ऑफ x, तो देखो ये ग्राफिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स है, ये x माइनस एक्स है, ये x है। यदि हमारा फंक्शन f माइनस एक्स है तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस एफ एक्स। उस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और टू ऑड फंक्शन, कोई भी दो इवन फंक्शन है या कोई भी दो ऑड फंक्शन है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। और यदि एक फंक्शन इवन है और एक फंक्शन ऑड है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर? अगेन आई रिपीट, two product of two even or odd function is an even function and the product of an even function and odd function is an odd function। नेक्स्ट याद रखने वाली चीज है कि कोई भी ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें इवन फंक्शन देगा, और जब हम इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, ऑड फंक्शन। When an odd function is integrated, it gives an even function, and when an even function is integrated, it gives an odd function। एक नेक्स्ट स्टेप, एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्स, एफ एक्स इज ऑल एन इवन फंक्शन। यदि एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है देन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, 0 से पाई लिमिट कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और यदि फंक्शन तुम्हारा ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो याद रखना है जहाँ पर भी फंक्शन इवन होगा उसमें हम लिमिट 0 टू पाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फंक्शन जहाँ पर इवन ऑड होगा वहाँ पर हम उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे 0। क्लियर? अब हम बात करते हैं कोसाइन सीरीज और सीरीज ऑफ इवन फंक्शन इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। देखिए अब हम कोसाइन सीरीज की बात कर रहे हैं। कोसाइन सीरीज हमारी जो है वो इवन फंक्शन होता है कोसाइन सीरीज। तो देखिए हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं फंक्शन एफ एक्स, इवन फंक्शन है एक्स का, इंटरवल माइनस पाई टू पाई में, सच दैट इट सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशन। इवन फंक्शन की हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स यदि हमारा इवन फंक्शन है तो देखिए एफ एक्स कॉस एन एक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है और कॉस एन एक्स भी हमारा क्या है, इवन फंक्शन होता है। और मैंने अभी बताया था कि एनी टू इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। वाइल एफ एक्स साइन एन एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्यों?
क्योंकि एफ एक्स जो है वो हमारा इवन फंक्शन है और साइन एन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। और मैंने अभी बताया था कि यदि एक फंक्शन ऑड हो और एक फंक्शन इवन हो तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि फंक्शन इवन है तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जब हम माइनस 0 से पाई में वैल्यू, माइनस पाई टू पाई में वैल्यू निकाले, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ए नॉट की वैल्यू माइनस पाई से पाई में होती है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा दें ये वाली कि 0 से पाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये ए नॉट की वैल्यू हो गई। अब हम बात करें एफ एक्स कॉस एन एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स कॉस एन एक्स को, देखो हमें पता है ए एन की वैल्यू माइनस पाई टू पाई में क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर ए एन, फिर वही हम प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हम 0 से पाई और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर। थर्ड हम निकालेंगे एफ एक्स साइन एन एक्स। अब एफ एक्स साइन एन एक्स हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है। एक इवन है एक ऑड है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। और ऑड के लिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऊपर, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन gives an even function and even any even function is the interval minus pi to pi is 0। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अब बी एन की वैल्यू माइनस पाई टू पाई में होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये तीनों वैल्यूज ए नॉट, ए एन एंड बी एन की वैल्यू हम फूरियर सीरीज में रखेंगे। और फूरियर सीरीज होती क्या है, फूरियर सीरीज होती है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। तो अभी हमने निकाला बी एन इक्वल टू 0 था, तो ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी। ये बचेगा एफ एक्स अपॉन ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। ये है हमारी फूरियर सीरीज, कोसाइन फूरियर सीरीज। ठीक है, कोसाइन सीरीज। अब जो ए नॉट और ए एन की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने पे आएगा ए नॉट की वैल्यू 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स और प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू थी 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और मल्टीप्लाई में है कॉस एन एक्स। This equation is called cosine series or series of even function which contains only the cosine terms. Now next is sine series or series of an odd function in interval माइनस पाई टू पाई। साइन सीरीज हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लेट करके चल रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो एक ऑड फंक्शन है ऑफ एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशन। ऑड फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ माइनस एक्स होगा फंक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ एक्स मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स कॉस एन एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। वाई, एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है और कॉस एन एक्स इवन होता है, तो एक ऑड है एक इवन है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। सेकेंड,
एफ एक्स साइन एन एक्स विल बी एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, साइन एन एक्स भी ऑड फंक्शन है, और टू ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर? तो फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फंक्शन यदि हमारा ऑड है तो वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? ए नॉट की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ एक्स कॉस एन एक्स इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, और ए एन की वैल्यू माइनस पाई टू पाई में होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0. Now next is एफ एक्स साइन एन एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हमें पी एन की वैल्यू पता है माइनस पाई टू पाई में होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा बी एन इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये जो 1 2 3 वैल्यू इक्वेशंस आई हैं, इनको हम पुट करेंगे फूरियर सीरीज में। तो फूरियर सीरीज हमारी क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि ए नॉट की वैल्यू थी 0 और ए एन भी क्या था, 0, तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी बी एन साइन एन एक्स। तो इसको बोला जाता है, इस इक्वेशन नंबर 4 को बोला जाता है साइन सीरीज एंड सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी बी एन की वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एंड मल्टीप्लाई में क्या है, साइन एन एक्स। तो ये है हमारा is called sine series and series of odd function which contains only sine terms. Thank you.